प्यारे प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों, ये रब्बे करीम की हुजूर हाज़री का एक तसव्वुर है। काश जब भी हमारा दिल गुनाहों की तरफ माइल हो तो हमें ये हाज़री याद आ जानी चाहिए कि रब्बे रहमान की बारगाह में खड़े होना है। ये रब की बारगाह में खड़ा होना याद आ जाना चाहिए। हम डर कर रब्बे रहमान से शर्मा कर गुनाह छोड़ देने में कामयाब हो जाएं। कम अज कम इतना भी खौफे खुदा तो नसीब हो ही जाए, हमारी जिंदगी संवर सकती है। यही वो खौफ है जिस पर दो जन्नतों का वादा किया है, वाली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने में डर जाता है, अल्लाह उसे दो जन्नत अता फरमाता है। नमाज कज़ा होने लगी है, दिल खौफ ज़दा हो जाना चाहिए, मेरी नमाज कज़ा हो रही है, मेरा रब नाराज हो गया तो मेरा क्या बनेगा। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, अल्लाह वालों की ये आदत करीमा थी कि वो तस्करा अपनाते, वो इस तरह तस्करा अपनाते कि यानी अपने दिल को गुफलत से बचाते और अल्लाह पाक की उसके इनामात और अज़ाबात को याद करते। हजरत इब्राहिम तमीमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा मैंने ये तसव्वुर बांधा कि मैं जहन्नम में हूँ और आग की जंजीरें जकड़ी हुई है और थोड़ यानी जहरीला कांटेदार जहन्नम का खाना तोड़ का दरख्त खा रहा हूँ और दोस्तियों का पी रहा हूँ। इन तसव्वुरात के बाद मैंने अपने नफ्स से सवाल किया, बता तुझे क्या चाहिए, जहन्नम का अजाब या इससे निजात। नफ्स बोला निजात चाहिए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि दुनिया में वापस चला जाओ और ऐसे अमाल करो जिसकी वजह से मुझे इस दोज़ख से निजात मिल जाए। इसके बाद मैंने ये ख्याल किया, ख्याल जमाया, मैं जन्नत में हूँ, वहां के फल खा रहा हूँ, उसकी नहरों से मशरूब पी रहा हूँ और हूरों से मुलाकात कर रहा हूँ। इस तसव्वुरात के बाद मैंने अपने नफ्स से पूछा, तुझे किस चीज की ख्वाहिश है, जन्नत की या दोज़ख की? नफ्स ने कहा जन्नत की, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि दुनिया में जाकर नेक अमाल करके आओ ताकि जन्नत की खूब नेमतें पाऊं। तब मैंने अपने नफ्स से कहा, फिलहाल तुझे मोहलत मिली है, तेरी सांस अभी बाकी है, यानी ए नफ्स अभी तुझे मौत नहीं आई, अभी तू दुनिया में है, अब तुझे खुद ही राह मुतय्यन करनी है, सुधर कर जन्नत में जाना है या बिगड़ कर खुदा न खास्ता जहन्नम में जाना है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, नेक अमाल करने हैं, बुराई की तरफ जाना है, नमाजों से दूर होना है, कुरान की तिलावत से दूर होना है, अल्लाह से दूर होना है या उसके रसूल के रास्ते से दूर होना है। कुछ नेकियां कमा ले, जल्द आखिरत बना ले, कोई नहीं भरोसा ए भाई जिंदगी का। सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह वालों का कैसा अंदाज था, खुद को अल्लाह पाक की नेमतों भी खिलाते और याद दिलाते, जहन्नम के अज़ाबात भी याद दिलाते, यूं गुनाहों से बचने की कोशिश में मसरूफ रहा करते। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े वलीउल्लाह गुजरे हैं। एक मर्तबा आपकी खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज किया, या सैयदी मुझे से बहुत से गुनाह सरजद हो जाते हैं, बराए मेहरबानी करें कोई गुनाहों का इलाज बता दें, मैं गुनाह कर करके थक गया हूँ, मेरी गुनाह कर करके कमर टूट गई है। अल्लाह के वली कोई नजरे करम फरमाए, मेरे गुनाहों का इलाज तजवीज अता फरमा दे कि मैं अपने गुनाहों का इलाज कर लूं। आइए ये इलाज हम भी करते हैं, ये उन्हीं का नहीं इलाज, ये हमारा भी इसके अंदर इलाज है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, बेटा जब गुनाह करने का इरादा पक्का हो जाए तो अल्लाह पाक का रिज़्क़ खाना छोड़ देना, अल्लाह का रिज़्क़ खाना छोड़ देना। जब तुम्हारा इरादा हो जाए कि मैंने बस गुनाहगार ही डालना है, नहीं बाज आ सकता, तो फरमाया फिर क्या करना, अल्लाह का रिज़्क़ खाना छोड़ देना, अल्लाह का रिज़्क़ खाना छोड़ दिया करो।
उस शख्स ने हैरत से अर्ज किया, हजरत आप कैसी नसीहत फरमा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है जबकि रज़्ज़ाक़ वही है, मैं उसकी रोजी छोड़कर भला किसकी रोजी खाऊंगा? अल्लाह ही है सबको रोजी देने वाला। फरमाया देखो कितनी बुरी बात है कि जिस परवरदिगार की रोजी खाओ फिर उसकी नाफरमानी भी करो, कितनी बुरी बात है। दूसरी नसीहत फिर फरमाई, फरमाया जब गुनाह करने का इरादा हो जाए अल्लाह पाक के मुल्क से बाहर निकल जाना, अल्लाह की हुदूद से निकल जाना। अर्ज किया हुजूर ये कैसे मुमकिन होगा, मशरिक भी उसका है, मगरिब भी उसका है, शमाल भी उसका है, जुनूब भी उसका है, जिधर जाऊं जिधर भी जाता हूं वहां अल्लाह ही अल्लाह है। ये सारा मुल्क उसी का है, ये कायनात उसी की है, जहां भी जाऊं अल्लाह ही का मुल्क पाऊं। अल्लाह पाक के मुल्क से भला कोई कैसे बाहर निकल सकता है? फरमाया देखो कितनी बुरी बात है, अल्लाह पाक के मुल्क में भी रहो और फिर उसकी नाफरमानी भी करो। तीसरी नसीहत फरमाते हुए इरशाद फरमाया जब गुनाह करने का इरादा पुख्ता हो जाए कि बस अब गुनाह कर ही डालना है तो अपने आप को इतना छुपा लो, अपने आप को इतना छुपा लो कि अल्लाह तुझे ना देख सके। अर्ज किया हुजूर ये क्यों कर मुमकिन है, अल्लाह पाक मुझे देख ना सके, वो तो दिलों के अहवाल से भी बाखबर है। फरमाया देखो कितनी बुरी बात है कि तुम अल्लाह को समीउल बसीर भी मानते हो, अल्लाह को देखने सुनने वाला भी मानते हो और ये भी यकीन के साथ कह रहे हो कि हर लम्हा मेरा रब मुझे देख रहा है, मगर तू गुनाहों से फिर भी बाज नहीं आता, मगर फिर भी गुनाह किए जा रहे हो। चौथी नसीहत ये इरशाद फरमाई जब मलकन मौत अलैहिस्सलाम इस्राइल तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आए, तशरीफ लेके आए तो उनसे कह देना थोड़ी सी मोहलत दे, या मैं नहीं जाता, मैं रूह कब्ज नहीं करवाता, या थोड़ी सी मोहलत दे देती है ताकि मैं तौबा कर लूं। अर्ज किया हुजूर मेरी सुनेगा कौन, मेरी क्या औकात, मेरी सुने कौन? मौत का वक्त मुकर्रर है, मुझे एक लम्हा भी मोहलत नहीं मिल सकेगी, फौरन मेरी रूह को कब्ज कर लिया जाएगा। फरमाया जब तुम ये जानते हो कि मैं बेख्तियार हूं, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, मोहलत का भी इख्तियार नहीं है, तुम्हें इतना पता है मैं बेहिस हूं, बेबस हूं, मेरी डोर किसी और के हाथ में है। जब तू ये सारा कुछ जानता है तो इन मुहलाकात में क्यों फंसा हुआ है और तू ऐसा क्यों नहीं कर लेता? फिलहाल अल्लाह ताला की ये रहमत को गनीमत जानते हुए मलकुल मौत की तशरीफ आवरी से पहले पहले तौबा क्यों नहीं कर लेते? फिर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने पांचवी नसीहत फरमाई, फरमाया तुम्हारी मौत वाक़या हो जाए, कब्र में मुनकर नकीर आ जाए तो उनको कब्र से हटा देना। अर्ज की सरकार ये क्या फरमा रहे हैं, मैं इन्हें कैसे हटा सकूंगा, मुझ में इतनी ताकत कहां? आपने इरशाद फरमाया जब तुम इन्हें हटा नहीं सकते उनके सवालात के जवाबात की तैयारी ही कर लो, अभी से इसको शुरू कर लो ताकि तुम्हारी जान छूट जाए। छठी नसीहत फरमाई और आखिरी नसीहत करते हुए फरमाया अगर क़यामत के दिन तुम्हें अल्लाह जहन्नम में जाने का हुक्म सुनाए तो कह देना मैं नहीं जाता। अर्ज़ किया हुजूर वहां गुनाहगार को तो घसीट कर दोज़ख में डाल दिया जाएगा। फरमाया जब तुम अल्लाह की रोजी खाने से बाज नहीं आ सकते, उसके मुल्क से बाहर नहीं निकल सकते, उसकी नजर से बच नहीं सकते, लम्हा भर भी उसकी नजरों से ओझल नहीं हो सकते, अपनी मौत को टाल नहीं सकते, मुनकर नकीर को हटा नहीं सकते, अगर जहन्नम का हुक्म सुना दिया जाए तो उसे भी नहीं टाल सकते, तो कम अज कम गुनाह करना छोड़ दो यार, कम अज कम गुनाह करना छोड़ दो, इन सारी मुसीबतों से तुम्हारी जान तो छूट जाए। उस शख्स पर हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का यह इलाज, ये गुनाहों का इलाज करदा 6 नसीहत अमूज फूलों की ऐसी खुशबुओं ने असर किया, वो ज़ारो कतार रोते रोते उसने अपने तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा कर ली और मरते दम तक उसी तौबा पर कायम रहा।